हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। और पिछली वीडियो हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। तो जब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनके हाफ यानी दोनों पेरेंट्स के हाफ हाफ गैमेट्स या सेक्स सेल्स नए ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बच्चों। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज जो है जो वजह है इसकी इंपॉर्टेंस की, वो है कि दो युग्मों के संलग्न के कारण, यानी दो तरह के देयर पेरेंट्स होने के कारण जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो थोड़ा सा डाइवर्स नेचर का होगा, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक का होगा। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वह है जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय कंबाइनिंग कैरेक्टर्स, यानी अलग अलग कैरेक्टर्स को कंबाइन करके जो ओरिजिन होता है नई स्पीसी का, वो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो सकता है, इस और केस में नहीं होता है। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसमें विभिन्नताएं जो आती हैं जो विकास के लिए आवश्यक है, यानी इट लेड्स टू वेरिएशन विच इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। और अब पढ़ने वाले हैं बच्चों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहली चीज, यूनिसेलुलर या एक लिंगी पुष्प वो कहलाता है जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, उसे हम कह देते हैं इसमें आता है आपका पपीता और वाटरमेलन। अब बाइसेक्सुअल कौन से होंगे जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों का दोनों होगा, वो कहलाएंगे बच्चों आपके उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। अब जो एंजियोस्पर्म है, आवर्तबीजी जिसे कहते हैं, उसमें जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेमन की, जिसे हम क्या कह देते हैं पुकेसर कहते हैं। ये मेल या नर जननांग है जो परागण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जिसे बोलते हैं, वो बनाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका कार्पेल यानी स्त्री केसर। ये पुष्प के केंद्र में या फिर सेंटर में स्थित होता है और ये पुष्प का मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसको तीन पार्ट में विभाजित कर सकते हैं बच्चों हम, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ। अब जो ओवरी है और ओव्यूल्स है, उसमें ओव्यूल जो है उसमें एग सेल्स होते हैं, यानी अंडाशय में बीजांड होते हैं जो प्रत्येक बीजांड के अंडक कोशिका होती हैं। ठीक है। अब जो मेल जर्म सेल्स होता है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, पोलन ग्रेन जो होते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, वो क्या करते हैं, वो जाकर के निषेचन करते हैं कहाँ पे, जो आपका कार्पेल वाला पार्ट है उसमें। अब बात आती है कि ये ट्रांसफर ऑफ पोलन्स होता कैसे है, यानी जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, उनका परागण का स्थानांतरण होता कहते हैं कैसे है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, उसे कई तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। उसमें भी सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। यानी यदि परागण खुद के सेम फ्लावर का हो तो स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, और अगर दूसरे का हो तो क्रॉस पॉलिनेशन या पाश्चात्य परागण कहलाता है। अब ट्रांसफर जो होता है पोलन का, वो विंड, वाटर और एयर के द्वारा या एनिमल के द्वारा होता है बच्चों। अब जब सूटेबल जो पोलन ग्रेन है वो सूटेबल स्टिग्मा के थ्रू ओवुल तक पहुंच जाता है, इन दैट केस जर्मिनेशन होता है। और आपका जो जर्मिनेशन होता है उससे फिर क्या बनता है, ओवरी अगर जो ग्रो करती है उससे क्या करता है, राइपन करता है फ्रूट, और पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल से स्टिग्मा ये सब हट जाते हैं। ठीक है। और जो सीड होता है वो फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो होता है, वो डेवलप करता है सीडलिंग के तौर पे एप्रोप्रिएट कंडीशन होने पे जर्मिनेशन की। ठीक है बच्चों, तो इस वाले पार्ट में बच्चों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।